दोस्तों अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है और इस फैसले के बाद से ही राजभर और खास तौर पर भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। क्यों मचा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विधायकी बहाल होने की खबर पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 31 मई को अब्बास अंसारी को एक मामले में सजा सुनाई जाती है। 2 साल की सजा और कुछ रुपए जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो जाती है, यानी चली जाती है। इसके बाद से ही मऊ सीट पर उपचुनाव की तैयारियां होने लगी थी। ये जो सजा है वो हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी। इस सजा के होने के बाद ही 31 मई को यह सजा होती है। दिन था शनिवार। इसके अगले दिन रविवार होता है, लेकिन उसके बावजूद आनन फानन में विधायकी रद्द कर दी जाती है। अब्बास अंसारी को जेल होती है। अब्बास अंसारी इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 20 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाता है और जो पुराना फैसला था उसे रद्द कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सजा रद्द कर दी, उसके बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई और आखिरकार सोमवार को अब्बास अंसारी की जो विधायकी है वो बहाल कर दी गई। इससे राजभर और भाजपा को एक बड़ा झटका इसलिए भी लगा क्योंकि अब्बास अंसारी की जब विधायकी चली गई थी, मऊ सीट से वो विधायक थे और वहां से विधायकी रद्द होने के बाद मऊ सीट पर उपचुनाव की तैयारियां होने लगी थी। राजभर कई प्लेटफॉर्म्स पर यह बयान देने लगे थे अब वो किसी और को उस सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी इसी सीट पर चुनावी मैदान में किसी प्रत्याशी को उतारने की तैयारियों की शुरुआत हो गई थी। कहा जा रहा था कि मऊ सीट पर भाजपा और सुबह सपा भी आमने सामने आ सकते हैं। भाजपा चाह रही थी कि इस सीट में, जो कि अंसारी परिवार का गढ़ कहा जाता है, उसमें सेंधमारी की जा सके और इस सीट पर कब्जा किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा ही चाह रहे थे। यहाँ पर ट्विस्ट पॉइंट ये भी है कि इससे पहले यूपी में जब चुनाव हुए थे, यानी साल 2022 का चुनाव, उस दौरान सुबह सपा और समाजवादी पार्टी में गठबंधन था। गठबंधन के तहत ये सीट सुबह सपा के खाते में गई, जिसके बाद जो अब्बास अंसारी हैं वो सुबह सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता, एक नेता हैं। तो ऐसे में सुबह सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद अब्बास अंसारी को जीत भी मिली। तो कहा तो ये जा रहा है कि अब्बास अंसारी सुबह सपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन आमतौर पर अब्बास अंसारी की जो जड़ें हैं वो समाजवादी पार्टी से मिली हुई हैं। खास तौर पर यहाँ पर जब सीट खाली हुई तब कहा जा रहा था कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर दावा ठोकती हुए एक मजबूत प्रत्याशी का चुनाव करेगी। इस दौरान कई मौकों पर अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जिस तरीके से विधायकी गई है यह बेहद गलत तरीका है। और उसके बाद अब्बास अंसारी कि विधायकी पर अखिलेश यादव के दिए गए इस बयान में इतनी सच्चाई थी कि कुछ समय बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और विधायकी बहाल हो गई। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। बताते चले कि मऊ जो सीट है वो अब्बास अंसारी के पिता माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खाते में जाती रही है। मुख्तार अंसारी जो कि पूरे देश में बाहुबली की छवि को लेकर जाने जाते हैं, उनकी ये परंपरागत सीट रही है और वो यहाँ से कई बार चुनकर संसद भी पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधायक भी बने हैं। करीब 5 बार अब्बास अंसारी के जो पिता हैं माफिया मुख्तार अंसारी, वो इस सीट से विधायक रहे हैं। उनके मौत के बाद से ही उनके बेटे अपनी पिता की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने के बाद अब इस सीट को लेकर के अब्बास अंसारी भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। साल 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले भी अब अब्बास अंसारी एक्टिव हो गए हैं और आने वाले दिनों में वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम भी कर सकते हैं, जिससे 2027 के चुनावों में उन्हें फायदा हो। फिलहाल अब जो बात कही जा रही है राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये हैं कि मऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर के जितनी ज्यादा उत्साहित बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा दिख रही थी, उतनी ही निराशा अब दोनों पार्टियों के नेताओं के चेहरे पर नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर के बारे में आप जो भी राय देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।